नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है गुरु चांडाल योग। मित्रों, आज जिस विषय पे हमारी चर्चा होगी वो गुरु चांडाल योग पे होगी। गुरु चांडाल योग देवगुरु बृहस्पति और राहु के संबंध से बनता है। ज्योतिष में कई प्रकार के अशुभ योगों की चर्चा की गई है। उनमें एक अशुभ योग है जो देवगुरु बृहस्पति के अशुभ प्रभाव में होने पर किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है। जैसे कि नाम से ही ये जो है पता चलता है, गुरु चांडाल योग। अपने नाम के अनुसार यह योग लोगों को कष्ट देने वाला होता है। इस योग के कारण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को कठिनाई आती है। जब भी कोई ग्रह राहु से संबंध बनाता है तो एक नए योग का निर्माण होता है। अब जैसे शनि के साथ राहु का संबंध होगा तो नंदी योग का निर्माण होता है। सूर्य के साथ राहु के संबंध से ग्रहण दोष का निर्माण होता है। बुध और राहु के संबंध से जड़त्व योग का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति और राहु के संबंध से गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है, जो एक अशुभ योग होता है। मित्रों, एक जन्म कुंडली में चार्ट पेपर पे आपके सामने बना के लाया हूँ। मित्रों, ये लग्न लिखा हुआ है। जो ये लग्न होता है मित्रों, वो हमारा पहला भाव होता है। मैं लिख दे रहा हूँ मित्रों, लग्न जो है वो हमारा पहला भाव होता है। ये हमारा दूसरा भाव होता है। ये हमारा तीसरा भाव होता है। ये हमारा चौथा भाव होता है। ये हमारा पांचवा भाव होता है। ये हमारा छठा भाव होता है। ये हमारा सातवां भाव होता है। ये हमारा आठवां भाव होता है। ये हमारा नौवां भाव होता है। ये हमारा 10वां भाव होता है। ये हमारा 11वां भाव होता है और ये हमारा 12वां भाव होता है। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन भावों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से गिना जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरीके से भावों को देखा जाता है। मित्रों, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति और राहु युति बनाकर बैठे हों एक साथ, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में राहु और देवगुरु बृहस्पति युति बना के एक साथ बैठे हों तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। या देवगुरु बृहस्पति के साथ केतु किसी भी भाव में युति बनाकर बैठे हों तब भी गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति और राहु एक साथ बैठ जाएं तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। या देवगुरु बृहस्पति के साथ केतु किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाएं तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। मित्रों, बहुत सारे विद्वान कहते हैं दृष्टि का भी होता है, लेकिन दृष्टि वाला जो है मित्रों वो सही नहीं है। दृष्टि को मैं सही नहीं मानता हूं, लेकिन बहुत सारे विद्वान मानते हैं। अपने अपने अनुभव होते हैं मित्रों और अपने अपने जो है तरीके होते हैं। तो यह योग कुंडली के जिस भाव में होता है उस भाव के शुभ फलों को कम कर देता है, नष्ट कर देता है, क्षीण कर देता है। वैसे कुंडली के अलग अलग भाव में इसका फल अलग अलग होता है। अब कुंडली में यह देख लेना चाहिए कि गुरु और राहु किस राशि में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं मित्रों गुरु चांडाल योग का मैं। गुरु चांडाल योग जो है राहु और देवगुरु बृहस्पति के संबंध से बनता है। अब इसमें शर्त क्या है कि कुंडली में देख लेना चाहिए कि गुरु और राहु किस राशि में स्थित है, किस भाव में स्थित है और वह कितने अंशों, मतलब इनकी डिग्रियां आप देख लीजिए कि राहु की डिग्री क्या है और देवगुरु बृहस्पति की डिग्री क्या है। किन डिग्रियों पे ये स्थित हैं देवगुरु बृहस्पति और राहु।
राहु और गुरु पर किन ग्रहों का प्रभाव है और गुरु और राहु किन ग्रहों के नक्षत्र में है मित्रों। इन सब चीजों को देख लेना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति किस ग्रह के नक्षत्र में है और राहु किस नक्षत्र में है, तो उसका प्रभाव भी इस योग में जुड़ेगा। किस राशि में है उसका प्रभाव भी जुड़ेगा और कौन से ग्रह इनको देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति और राहु को, तो इसका भी प्रभाव आएगा मित्रों। इन सब चीजों को भली भांति तरीके से चेक कर लेना चाहिए। अगर देवगुरु बृहस्पति के अंश पावरफुल हैं, राहु से ज्यादा अंशों में है, तो यह योग कमजोर हो जाता है। अब मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जन्म कुंडली में राहु 5 अंशों पे हूं, 6 अंशों पे हूं और देवगुरु बृहस्पति 17, 18 या 20, 21 अंशों पे हो, तो ये योग कमजोर पड़ जाएगा। जातक को ज्यादा प्रतिकूल खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये जरूर चेक कर लीजिए मित्रों। और अगर देवगुरु बृहस्पति और राहु अंशों में समान है, मान लीजिए 10 डिग्री का जो है देवगुरु बृहस्पति हो और 10-11 डिग्री का राहु हो, तो ये योग जो है बहुत प्रबल माना जाएगा, बहुत शक्तिशाली माना जाएगा मित्रों। ये जो सिद्धांत है इसको जरूर आप देख लीजिए। ऐसे मत कह दीजिए कि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और राहु एक साथ किसी भी भाव में बैठे हो तो गुरु चांडालियो हो गया, तो आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा, आपको फलाना ठिकाना हो जाएगा। वो गलत है मित्रों, इस तरह नहीं देखना चाहिए। देखिए कि इनके अंश क्या हैं, अंशों में अंतर है। अगर जितना अंतर होगा, मान लीजिए जो है देवगुरु बृहस्पति जो है 15 डिग्री पे हो और राहु 2 डिग्री पे हो, तो ये योग जो है बहुत कमजोर हो जाएगा। तो इन चीजों को कुंडली की गणना करते समय आप जरूर चेक कर लीजिए। विशेष तौर पे कोई भी योग बन रहा है, 2 ग्रहों का योग, 3 ग्रहों का योग, 4 ग्रहों का योग, तो जो भी योग बन रहा है तो उनमें आप डिग्रियों को जरूर चेक करिए। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह है, सर्वाधिक शुभ ग्रह की श्रेणी दी गई है देवगुरु बृहस्पति को। देवताओं के गुरु हैं। और राहु एक अशुभ पापी ग्रह है। राहु क्या है? राक्षस है, मायावी है, छछंदी है, बहुरूपिया है, मक्कार है, सातिर है, धोखेबाज है। जब कुंडली में शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति और पापी और अशुभ क्रूर ग्रह राहु का संबंध बनता है, किसी युति बनती है, किसी भी भाव में एक साथ बैठ के युति बनती है, तो अशुभ योग गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। जैसे नाम से ही पता चलता है, गुरु चांडाल योग। कुंडली में गुरु और राहु के मिलन से गुरु के गुणों में कमी आ जाती है, राहु के प्रभाव से गुरु के शुभत्व में कमी आ जाती है। राहु के प्रभाव से मतलब राहु और देवगुरु बृहस्पति के बैठने से जो देवगुरु बृहस्पति के शुभ परिणाम होते हैं, जो शुभत्व उनको प्राप्त होता है, वो क्षीण हो जाता है, शुभत्व कम हो जाता है और दुष्प्रभाव ज्यादा हो जाता है। ज्योतिष में ये कहा जाता है कि राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को ग्रहण लगा देता है। ज्योतिष में कहा जाता है, ये कहावत है कि राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को ग्रहण लगा देता है। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है, राहु केतु को शैडो ग्रह, छाया ग्रह कहा गया है, खगोली पिंड कहा गया है। ये दोनों ग्रह कुंडली के, ये दोनों ग्रह राहु और केतु कुंडली के जिस भाव या जिस ग्रह के साथ हों वहां पर अनिष्ट फल करते हैं मित्रों। जिस भी जातक की कुंडली में ये योग होता है वह निराशावादी और आत्मघाती स्वभाव वाला होता है। जिस जातक की कुंडली में गुरु राहु की किसी भी भाव में युति होती है तो वह क्रूर, मक्कार, धूर्त और दरिद्र होता है। ऐसा जातक अपने बड़ों और गुरुओं का अपमान करने वाला होता है, खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। ऐसा जातक धर्म और शास्त्रों का प्रयोग सिर्फ अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए करता है मित्रों। ऐसा जातक षड्यंत्र करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, देश
करने वाला, छल कपट करने वाला व कामुक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग झूठ बहुत बोलते हैं मित्रों, जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग होता है, विशेष तौर पे लग्न से या 7वें भाव से अगर गुरु चांडाल योग बन रहा है तो ऐसे लोग जो है झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है। गुरु चांडाल योग होने पर जातक को कोई न कोई मानसिक विकृति जरूर होती है, मानसिक विकार ऐसे लोगों को जरूर होता है। गुरु चांडाल योग जिस जातक की कुंडली में होता है उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, साथ ही ऐसे जातक कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। कुंडली के अलग अलग भाव में इसका प्रभाव भी अलग होता है। यह गुरु और राहु की डिग्री और वे जिस राशि में है उस पर निर्भर करता है। यदि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति राहु से अधिक बलवान हो तो यह योग कमजोर होगा, इसके निगेटिव रिजल्ट भी कम होंगे, नकारात्मक प्रभाव कम होगा। ऐसे में कुंडली में अशुभ चांडाल योग होने से ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग मजबूत है, गुरु कमजोर हो और राहु बलवान हो तो व्यक्ति को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। जन्म कुंडली में लग्न मित्रों, जन्म कुंडली में यानी लग्न प्रथम भाव, 5वें भाव, 7वें भाव, 9वें भाव, 9वां भाव और 10वां भाव में गुरु चांडाल योग व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष कराता है। लग्न भाव में गुरु चांडाल योग बन रहा हो, 5वें भाव में बन रहा हो, 7वें भाव में बन रहा हो, 9वें भाव में बन रहा हो और 10वें भाव में बन रहा हो तो व्यक्ति को ज़्यादा संघर्ष कराता है, बार बार गलतियां कर व्यक्ति नुकसान उठाता है, यहाँ तक कि पद प्रतिष्ठा भी खतरे में आ जाती है। व्यक्ति का चरित्र खराब हो जाता है, व्यक्ति बड़ों का आदर नहीं करता, यहाँ तक कि पराई स्त्रियों की तरफ ध्यान ज्यादा देता है। गुरु चांडाल योग व्यक्ति के अच्छे गुणों को कम कर देता है। गुरु चांडाल योग व्यक्ति के अच्छे गुणों को कम कर देता है और खराब नकारात्मक गुणों को बढ़ा देता है। इस योग के कारण व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है, उसकी पर्सनालिटी कमजोर होती है। इस योग के कारण व्यक्ति को पाचन तंत्र, लीवर की समस्या होने की संभावना ज़्यादा होती है। मित्रों, गुरु चांडाल योग अगर प्रथम भाव में हो यानी लग्न में अगर गुरु चांडाल योग बन रहा है, कुंडली के लग्न में गुरु चांडाल योग बन रहा है तो जातक जीवन में अस्थिर रहता है। लग्न भाव में गुरु और राहु की युति से जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। जातक नास्तिक होता है, धर्म से दूर भागता है, जातक अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्या बार बार होती है, हेल्थ गड़बड़ रहती है और ऐसा जातक जो है झूठ बहुत बोलता है, मक्कार और पाखंडी होता है। दूसरे भाव में गुरु राहु की युति से धन हानि होने की संभावना होती है, जमा धन का नाश होता है। ऐसे जातक नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों का मन अशांत रहता है और परिवार में कलह होती है और जातक के वाणी में दोष हो सकता है। ऐसे लोगों की वाणी बड़ी कर्कश और मोटी होती है। मित्रों, तीसरे भाव में गुरु और राहु की युति से जातक गलत कार्यों में लगकर अपना जीवन बर्बाद कर देता है, भाई बहन को कष्ट होता है, जातक व्यर्थ के कार्यों में अपना समय खराब करता है और उसकी संगत कम अच्छी होती है। चौथे भाव में गुरु और राहु की युति से जातक की माता को कष्ट हो सकता है। ऐसे जातक को पूरे जीवन में अपने परिवार का पूर्ण साथ नहीं मिल पाता है, घर जमीन को लेकर समस्या बनी रहती है और ऐसे लोगों के यहाँ पारिवारिक कलह बहुत होती है। पांचवें भाव में गुरु और राहु की युति से जातक की शिक्षा में रुकावट आती है और संतान को लेकर
कष्ट होता है। पुत्र होने की संभावना बहुत कम होती है मित्रों। मैंने बहुत लोगों की कुंडली में देखा है कि गुरु चांडाल योग पंचम भाव में बना है, तो ऐसे लोगों के पुत्र बहुत कम होते हैं और मित्रों से धोखा होता है और प्रेम में धोखा मिलने की संभावना होती है। छठे भाव में गुरु राहु की युति से जातक के छठे भाव में गुरु राहु की युति से जातक के बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं। हेल्थ की समस्या होगी, कमर दर्द और पेट लीवर से संबंधित परेशानियां बार बार आती हैं। जातक को धोखा और कर्ज की समस्या बराबर बनी रहती है मित्रों। सातवें भाव में गुरु और राहु की युति से जातक अपने गुस्से के कारण सातवें भाव में गुरु और राहु की युति से जातक अपने गुस्से के कारण अपने वैवाहिक जीवन में समस्या लाता है। जीवन साथी से मतभेद एवं कलेश रहता है, यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। पार्टनर से धोखा और हेल्थ की समस्या होती है मित्रों। आठवें भाव में गुरु और राहु की युति से जातक को दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। चोट लगने का खतरा बराबर बना रहता है। जातक के सामने अचानक से समस्याएं आती हैं और गुप्त रोग होने की संभावना होती है। नवम भाव में गुरु और राहु की युति से जातक को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति से पितृदोष का निर्माण होता है। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ अगर राहु बैठ जाए तो पितृदोष का जो है निर्माण होता है और जीवन में बहुत सारी समस्याएं, नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं। पिता को कष्ट मिलता है, पिता और पुत्र के संबंध खराब होते हैं और जातक जो है धर्म में रुचि कम लेता है, पाखंडी और नास्तिक होता है मित्रों। दसम भाव में गुरु और राहु की युति से नौकरी या व्यवसाय में समस्या होती है। जीवन में अच्छा करने में रुकावट होती है। व्यक्ति को सम्मान कम मिलता है और काम को लेकर समस्या बनी रहती है और बार बार नौकरी बदलने की संभावना होती है। 11वें भाव में गुरु राहु की युति से जातक के जीवन में धन अर्जित करता है। 11वें भाव में गुरु राहु की युति से जातक जीवन में धन खूब अर्जित करता है, लेकिन गलत तरीके से। जातक को सिर्फ धन से मतलब होता है, वह किस प्रकार आ रहा है इससे नहीं। जातक की गलत संगत होती है, गलत लोगों के साथ उठना बैठना होता है। जुआ, लॉटरी और सट्टे से जातक धन कमाने की कोशिश करता है। 12वें भाव में गुरु और राहु की युति से खर्च व्यक्ति ज्यादा करता है, खर्चीला होता है, धन का नाश करता है, व्यर्थ की चीजों में नींद ना आने की समस्या होती है। जातक को पैसे की तंगी होती है और हेल्थ की समस्या बार बार आती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।